कपालभाति और अनुलोम विलोम में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों में किसको ज़्यादा करना चाहिए और किस स्तर तक ये आपको प्रभावित करते हैं। कपालभाति मात्र एक क्रिया है, यानी एक क्लींजिंग प्रोसेस, जिसमें आपकी नासिका की सफाई होती है। कपालभाति के बावजूद लोग बहुत सी शिकायतों को कर रहे हैं कि उन्हें चिड़चिड़ापन, IBS, पेट के रोग, मन का तेज होना, विचारों का अत्यधिक मात्रा में चले जाना या तनाव जैसी समस्या उनको घेर रही है। कपालभाति मात्र एक क्रिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और कोई भी क्रिया केवल थोड़े समय तक की जानी चाहिए। जब आपकी नासिका में कोई रुकावट हो तभी कपालभाति का आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक करने से ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन टीवी मीडिया ने कपालभाति को संजीवनी बूटी बता दिया और कहा गया इसको 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, मैक्सिमम करो, क्योंकि इसको प्राणायाम बताकर पेश किया गया और इसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। कपालभाति क्रिया का अभ्यास केवल थोड़ी देर ही किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट तक। जब हमें लगता है कि थोड़े से हम सुस्त हैं तो आप कपालभाति कर सकते हैं। अगर बात की जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम की, प्राणायाम यानी प्राणों का विस्तार, प्राणों का एक्सपेंशन। अनुलोम विलोम आपके प्राणों को हर तरफ पहुंचाता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन भी कहा गया, यानी आपकी नाड़ियों की बेहतर सफाई। एक एक नाड़ी में जब प्राणों का गमन होता है तो नाड़ियां खिल जाती हैं, जिससे आपकी ब्लॉकेज दूर होती है। लेकिन कपालभाति के चक्कर में अनुलोम विलोम भी दब गया। अनुलोम विलोम कपालभाति से कहीं ज़्यादा हितकर है, क्योंकि ये एक प्राणायाम है, यानी प्राणों का विस्तार है। जितना प्राणों का गमन होगा उतना ही आप जीवन में बेहतर उतरेंगे, आप तनाव से दूर रहेंगे। बहुत दुख होता है कि अनुलोम विलोम में भी लोग रुक नहीं पाते या इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। वो सांसों का अभ्यास तेजी से करते हैं, इसलिए शास्त्रों में बताया गया चले वातम चले चित्तम, अर्थात सांसों के तेज चलने से मन भी तेज हो जाता है। और प्राणायाम इसका बिल्कुल उलट है। प्राणायाम में तो मन का साक्षी हो जाना है। अक्सर लोग अनुलोम विलोम में कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सांसों को कितनी तेजी से भरा जा रहा है और उतनी ही दुगनी तेजी से छोड़ा जा रहा है। इस तरीके से अगर तेज सांसों का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें फायदा कैसे होगा। एक बार सही तरीका देखें अनुलोम विलोम करने का। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन सीधी, अपने दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाईं से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। अब बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे। वापस बाईं से अपनी सांस को धीरे धीरे भरते जाएंगे। अब बाईं नासिका को बंद करते हुए वापस दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते जाएंगे। आपने देखा कि कैसे अनुलोम विलोम में गहरी सांसों का अभ्यास किया गया, अर्थात सांसों को जितना आप धीरे धीरे भरेंगे उतना ही प्राणों का विस्तार ज़्यादा होगा। हठयोग में भी बताया गया
कि अपनी सांसों के विस्तार को बढ़ाना है, यानी श्वासों को छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान लगाना है। अगर आप 3 की गिनती पर सांसों को भरते हैं तो कम से कम आपको 6 की गिनती पर सांसों को छोड़ते जाना है। जब हम देर तक सांसों को छोड़ते हैं, इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसके एक्टिव होने से हम भीतर से शांत हो पाते हैं, भीतर से हम रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार हम जीवन में टूट जाते हैं भावनाओं के तल पर, शरीर के तल पर, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही आपको जोड़ता है बार बार। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से आपके भीतर की चंद्र नाड़ी जागृत होती है। चंद्र नाड़ी यानी आपके भीतर चंद्र के समान शीतलता, कोमलता, ठंडक का एक एहसास होता है। आप शांत रहते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। बात की जाए अगर कपालभाति की, तो इसको थोड़ा ही करना अच्छा होगा। अगर आप कपालभाति क्रिया करना भी चाहते हैं तो कपालभाति क्रिया को पहले कीजिए, उसके बाद ही अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। कपालभाति केवल 1 से 2 मिनट काफ़ी रहेगी, और उसके बाद जितना संभव हो सके उतनी देर तक अनुलोम विलोम कीजिए। क्योंकि अनुलोम विलोम में आप सांसों के साक्षी हो जाते हो, जिसको महात्मा बुद्ध ने विपस्सना के तौर पे भी बताया कि अपनी सांसों को देखो और अपने जीवन को बदलो। जब आप सांसों के साक्षी हो जाते हो, जब आप सांसों को देखते हो गहन पूर्वक, तभी आप मन के प्रभाव से छूट जाते हो। और इस मन का लुप्त हो जाना, इस मन का सरक जाना ही परम आनंद की अवस्था है, साक्षी होने की अवस्था है। इसलिए हे बंधुओं, इस कपालभाति क्रिया से बचो, क्योंकि ज़्यादा कपालभाति आपके जीवन को बिगाड़ सकता है। जो भी आपको कपालभाति क्रिया ज़्यादा करने का बता रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहें से, क्योंकि उनको आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। वे चाहेंगे कि आप ज़्यादा कपालभाति करें, जिससे आपके भीतर चिड़चिड़ापन, तनाव पैदा हो और उनका व्यवसाय लगातार फलता फूलता रहे। अब यह चुनाव आपका है कि आपको कपालभाति करना है या अनुलोम विलोम। जितना भी फास्ट चीज़ें हैं, फास्ट फूड, फास्ट एक्सरसाइज, जिम, इन सभी से बिल्कुल तौबा कर लीजिए और योग की शरण में आइए और प्राणायाम को अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। आज के लिए इतना ही।